हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कल हमने टीचिंग का कुछ पोर्शन जो है वो पढ़ा था, मीनिंग ऑफ द टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग। ठीक है, आज हम जो है नेक्स्ट पोर्शन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द टीचिंग टेक्निक्स। ठीक है, कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो है हम यूज़ करते हैं जब हम टीच कराते हैं। फर्स्ट जो होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, सेकंड हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड, थर्ड जो होता है हमारा कंटेंट बेस्ड मेथड होता है। अब अगर हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट जो होता है हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। अब टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, टीचर जो होता है वो एक इंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि हमें वो इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, टीचर जो होता है वो अपने सब्जेक्ट एरिया में एक्सपर्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ टीचर क्या करता है, टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं, देन वो चले जाते हैं। या फिर कहीं पर हम किसी सेमिनार वगैरह में या फिर कोई इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि वहाँ पे एक लेक्चर चल रहा है और आप जाके जो है उसे ज्वाइन करो, और सिर्फ आपका वहाँ पे क्या रोल होता है कि आप सिर्फ जाते हो, लेक्चर सुनते हो और उस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हो। ठीक है, आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। सिर्फ वहाँ पे आप क्या होता है, आपका जो रोल है वहाँ पे आप पैसिव रोल प्ले करते हो, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो रोल होता है वो टीचर का होता है। बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होती है या बिल्कुल होगी ही नहीं टीचर की इन्वॉल्वमेंट इस मेथड में। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज एंडेड मेथड होता है। ठीक है, इसको हम क्लोज एंडेड मेथड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर टीचर की सारी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो हमारा लर्नर होगा उसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो ये था हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों जो है, यानी कि हमारा टीचर और लर्नर दोनों आपस में जो है चीज़ों को करते हैं, यानी कि एक डिस्कशन मेथड हम बोल सकते हैं। आप जब भी देखते हो कि कहीं कहीं पर कि आजकल क्या है कि क्लासरूम में डिस्कशन चलता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा सीखता है। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड होता है, डिस्कवरी मेथड जो है इसके अंदर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर होता है डेली बेसिस पे वो कुछ ना कुछ जो है चीज़ें न्यू थिंग लर्न करता है जो उसे नहीं पता होती। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट बेस्ड मेथड। ठीक है, या कंटेंट फोकस्ड मेथड। अब कंटेंट बेस्ड या कंटेंट फोकस्ड मेथड में क्या करते हैं कि हम एक मुझे पता है कि आज मुझे टीचिंग पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो सिर्फ मैं उस टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर ही फोकस करूँगी। ठीक है, ये नहीं है कि आज कोई बच्चा मुझसे क्लास में पूछ रहा है कि रिसर्च का क्वेश्चन बता दो या कम्युनिकेशन का क्वेश्चन बता दो, और मैं आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करूँगी कि मुझे जो पढ़ाना है मैं उस चीज़ पे फोकस करूँगी, ना कि जो साइड में चल रहा है। ठीक है, अगर तो वो टीचिंग से रिलेटेड ही कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं तो मैं उनका आंसर तुरंत करूँगी। ठीक है, बट अगर वो मुझसे किसी और यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं जो रेलिवेंट नहीं है इस टाइम पे, तो मैं उस चीज़ के लिए जो है उनको रिप्लाई नहीं करूँगी जिस टाइम पे मैं उस चीज़ को पढ़ा रही हूँ, यानी कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ। हाँ, क्लास के एंड में जो है हम उस चीज़ के लिए रिप्लाई करेंगे, बट कंटेंट मेरा क्या है, किस चीज़ पर मुझे फोकस करना है, इसमें इस टाइम पे जो है वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो ये थी हमारी 3 टेक्निक्स जो हम टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं, यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड, सेकंड लर्नर सेंटर्ड मेथड, और थर्ड जो है हमारी कंटेंट बेस्ड मेथड आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग्स करेंगे। ठीक है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स करेंगे। तो कंटिन्यू ये वीडियो आप लोगों के लिए चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।